वेलकम बैक। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑडियो सिंकिंग। अब इसमें क्या होता है कि लेट से हमने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड किया है और हमने उसी चीज को माइक की मदद से भी रिकॉर्ड किया है। तो हमें कैमरे में से क्या मिलेगा? वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा। और माइक में से क्या मिलेगा? ऑडियो मिलेगा। अब कौन सा ऑडियो ज्यादा अच्छा होगा? माइक वाला, है ना। पर हमें क्या करना होगा, जो कैमरे वाला ऑडियो है उसको हटाना होगा और माइक वाले ऑडियो को उसकी जगह पे रखना होगा और उसमें बहुत सारी चीजें करना होता है ना। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं और बहुत इजी तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। एक वीडियो का लेयर है मेरे पास और दो मेरे पास ऑडियो के लेयर्स है, ठीक है। अब ये वीडियो ऑब्वियसली मेरा वीडियो है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट, जैसे मेरे क्लासेस में होता है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या समझना है, अगर मैं V1 पे क्लिक करूंगा तो देखो A1 भी साथ में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो ऑडियो है वो वीडियो के साथ है। A1 है हमारा कैमरा वाला ऑडियो, तो A2 क्या है? A2 है हमारा माइक का ऑडियो। जैसे अभी मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है तो वो माइक वाला ऑडियो है, राइट। जब हम कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस आता है, नॉइज वगैरह आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, A2 को मैं म्यूट कर रहा हूँ और मैं A1 को प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखो, ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसमें ये जो आदमी है इसका चेहरा हमें समझ नहीं आ रहा है। अब मेरा जो वॉइस है वो तो सुनाई दिया, पर उसके साथ बहुत सारा डिस्टरबेंस था, बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉइस था ना। अब कैमरे से ऐसे ही रिकॉर्ड होता है, राइट, इसीलिए मैं माइक से रिकॉर्ड करता हूँ। माइक वाला जो ऑडियो होगा वो क्लियर होगा ना, राइट। तो इसको अब सुनो, तो जो डिफरेंस है ना वो समझ में आएगा। ऊपर वाले को म्यूट कर दिया, अब नीचे वाले को प्ले कर रहा है। तो देखो, ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसमें ये जो आदमी है इसका चेहरा हमें तो ये ज्यादा क्लियर था कंपेयर टू A1, है ना। क्लियरली सुनाई दे रहा था, उतना ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं था। इसीलिए जब हम शूट करते हैं या कुछ रिकॉर्ड करते हैं, माइक्रोफोन जरूरी होता है। अब हमें करना क्या है कि दोनों ऑडियो को मैच करना है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको प्ले करूं तो A1 पहले से म्यूट है और हमें सुनाई देगा A2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो देखो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसमें ये जो आदमी है इसका चेहरा ऑडियो लिप्स के साथ मैच नहीं हो रहा है ना। तो इसी चीज को हमें ठीक करना है। तो इसको जब ठीक करेंगे उसको हम कहते हैं सिंक करना, ठीक है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक है मैनुअल तरीका, पहले मैनुअल देख लेते हैं। तो मैनुअल तरीका में क्या होगा, हमारे जो ऑडियो के ट्रैक्स हैं उनको कर लेना मैक्सिमाइज। कैसे? यहां आके डबल क्लिक करो तो इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे हमें वेव फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसे हैं जो दोनों में है। ये देखो, यहाँ पे ये गैप दिखाई दे रहा है। जैसे मेन जो हमारा ऑडियो है वो यहाँ पे खत्म हुआ, हल्का सा गैप है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी गैप है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कहाँ पे इसको मैच करना है। जब हमने रिकॉर्ड किया था तो कैमरा और माइक दोनों ने ही एक ही चीज रिकॉर्ड किया था। एक में नॉइज ज्यादा आया था, एक में वॉइस ज्यादा क्लियर था। तो हमें अब इनको मैच करना है। अब मैच करने का मैनुअल तरीका, किसी एक जगह को देखो जो हमें लग रहा है कि सेम है। अब ये जगह सेम है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो भी सेम है ना। तो इसको मुझे मैच करना है। यहाँ पे ये जो वेव दिख रहा है, तो इसको मैच करने के लिए क्या करना है, इनको ऐसे मूव कर करके मैनुअली मैच करते रहो। अब देखो, यहां से देख के लग रहा है ये मैच हो गया है, पर मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं तो अभी भी हल्का सा हमें डिस्टेंस समझ में आ रहा है। तो प्ले हेड को यहां रखो और एक को दूसरे के साथ मैच कर दो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट इज द रीजन दिस इज द मैनुअल वे। अभी अगर मैं इसको प्ले करूं देन यू विल सी द डिफरेंस। तो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ एंड लेट्स प्ले इट फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ सी, तो देखो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसमें ये जो आदमी है इसका चेहरा हमें समझ में आ रहा है, मैच हुआ है, राइट। तो ये था हमारा मैनुअल तरीका कि वेव फॉर्म को देख के सेम जगह पे उसको मैच कर दो। एक जगह पे मैच करोगे तो पूरा अपने आप मैच हो जाएगा, राइट। जो ऑटोमेटिक तरीका है उसके लिए क्या करना है, लेट से मैं इसको फिर से यहाँ रख देता हूँ। तो ये फिर से आगे पीछे हो गया। सारे फाइल्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद किसी एक पे करो राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखो सिंक्रोनाइज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिंक्रोनाइज क्लिप्स, ठीक। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है ऑडियो, बिकॉज हम ऑडियो को सिंक करना चाहते हैं। और उसके बाद जस्ट क्लिक करना ओके पे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर इसको ऑटोमेटिक सिंक कर देगा। हो गया। अब मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, अब देखना ये सिंक हो गया है। तो देखो, ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसमें ये जो आदमी है इसका चेहरा हमें समझ नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो ऑटोमेटिक तरीके से बस क्लिप्स को सिलेक्ट करना है और सिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है, हो जाएगा।
अगर ऑटोमेटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, बहुत कम केसेस में ही होता है, तब यूज करना है मैनुअल तरीका। जूम इन करो, स्नैप को ऑफ रखो और फिर यहाँ पे वेव फॉर्म देख के उसको मैच कर दो। तो आई होप आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा इसको मैनुअली मैच करोगे उतना ज्यादा ही बेटर है, पर जहां पे ऑटोमेटिक काम कर रहा है ऑटोमेटिक तरीके से करो। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।